सोच कर देखिए, साल 2007 मुंबई। इंटरनेट की दुनिया बस अभी अभी खुलनी शुरू हुई थी और इसी चमकते शहर से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने ऑनलाइन दोस्ती के पीछे छिपे खतरों को हमेशा के लिए सबके सामने ला दिया। जी हाँ, ये वो कहानी है जहाँ एक बिल्कुल मासूम सी लगने वाली डिजिटल दोस्ती एक भयानक हकीकत में बदल गई। एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए चलते हैं वापस साल 2007 के मुंबई में। वो सोशल मीडिया का शुरुआती दौर था और कुछ जैसे प्लेटफॉर्म्स एकदम नए थे और सबको लगता था कि ये दुनिया बहुत ही मासूम और सेफ है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है 16 साल का एक लड़का, अदनान पतरावाला। एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी शायद बहुत से लोगों के लिए एक सपने जैसी थी। अदनान एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन के बेटे थे। उनकी दुनिया कैसी थी? लग्जरी कारें, हाई प्रोफाइल पार्टियां और बड़े बड़े सोशल सर्कल। वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हर जगह एक स्टार थे। और अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि इतनी दौलत, इतनी शोहरत, ये सब एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करती है। पर क्या वाकई ऐसा था? और उस जमाने में तो ऑर्कुट का क्रेजी अलग था। ये अदनान का डिजिटल प्लेग्राउंड बन गया था, समझ लीजिए। एक ऐसी जगह जहां वो अपनी आलीशान जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे, बिल्कुल बेफिक्र होकर, ये सोचे बिना कि पर्दे के पीछे कौन उन पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई थी। जो जिंदगी वो ऑनलाइन दिखा रहे थे ना, वो असल में गलत इरादे रखने वालों के लिए एक खुले रोड मैप की तरह थी। एक टारगेट। उनकी हर एक पोस्ट उन्हें और भी ज्यादा वल्नरेबल बना रही थी। तो हुआ ये कि इसी डिजिटल दुनिया से खतरे ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी। वही सोशल लाइफ जो उनकी पहचान थी, अब उनके लिए सबसे बड़ा जाल बनने वाली थी। ऑर्कुट पर अदनान कुछ ऐसे दोस्तों से जुड़े जो बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते थे, यंग, फैशनेबल और बस मस्ती करने वाले। शुरुआत में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी ऑनलाइन दोस्ती लग रही थी। लेकिन जैसे ही ये ऑनलाइन दोस्ती एक ऑफलाइन मुलाकात में बदली, बस वहीं से पूरी कहानी ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लिया। जरा उस शाम को सोचिए। एक बिल्कुल आम शाम। अदनान अपने पिता की महंगी कार लेकर अपने नए दोस्तों से मिलने एक मॉल पहुंचा। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगा, एक आम हैंगआउट जैसा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल बदलने लगा। एक अजीब सा टेंशन बनने लगा और फिर अचानक उन दोस्तों का असली मकसद सामने आया, किडनैपिंग। कोई वार्निंग नहीं थी, कोई रेड फ्लैग नहीं था, कुछ भी नहीं। बस एक सब अर्बन नाइटमेयर था। एक ऐसा बुरा सपना जो धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। तो किडनैपर्स का मकसद बिल्कुल साफ था, पैसा। उन्होंने अदनान के परिवार से एक बहुत बहुत बड़ी रकम की मांग की। फिरौती की रकम थी पूरे 2 करोड़ रुपए। सोचिए, उस जमाने में 2 करोड़ कितनी बड़ी रकम रही होगी। उन किडनैपर्स के लिए तो अदनान एक गोल्डन टिकट जैसा था। लेकिन उनका प्लान अब उनके हाथ से निकल रहा था। अदनान के गायब होने की खबर मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस भी तेजी से उनके करीब आ रही थी और अब किडनैपर्स में पैनिक शुरू हो गया। और इसी घबराहट में, इसी पैनिक में इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ आया। पकड़े जाने का डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक जानलेवा फैसला ले लिया। एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो लड़का जो उनके लिए गोल्डन टिकट था, अब उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। अदनान की बॉडी नवी मुंबई के एक सुनसान इलाके में मिली। वो इंडियन ड्रीम जिसका शो ऑफ ऑनलाइन हो रहा था, अब एक क्राइम सीन में बदल चुका था। तो अदनान की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पहली बात कि ऑनलाइन हर प्रोफाइल के पीछे की सच्चाई हम कभी नहीं जान सकते। दूसरी कि हम इंटरनेट पर जो कुछ भी शेयर करते हैं, वो असल दुनिया में हमें कितना असुरक्षित बना सकता है। और सबसे जरूरी, दौलत और शोहरत किसी सोची समझी साजिश के आगे कोई सुरक्षा कवच नहीं है। ये कहानी एक कड़वी सच्चाई को साबित करती है कि इंटरनेट पर फैले झूठ की परतें इतनी गहरी हो सकती हैं कि वो सबसे सेफ माने जाने वाले इलाकों में भी घुस सकती हैं। तो अदनान की कहानी हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। आज जब हमारी दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड है, हम सबको खुद से ये पूछना होगा कि हम सच में अपने बंद दरवाज़ों के पीछे किसे आने दे रहे हैं।